Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. Hope you are doing well. So let's start our today's class that is about our paper 2 Commerce. So उसमें आज हम हमारे very important topic को discuss करने वाले हैं जो 6th यूनिट में है बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM. तो उसमें हम आज लीडरशिप की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे कि एक ग्रेट मैन थ्योरी आई थी एंड देन बिहेवियरल थ्योरीज के बारे में बात करेंगे एंड देन कुछ हमारी कंटिंजेंसी थ्योरी जिन्हें हम सिचुएशनल थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं. तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है वेरी वेरी बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास. सो फर्स्ट हम इसमें समझते हैं कि ये लीडरशिप होती क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग. तो फर्स्ट ये क्या होती है, एक तरीके की प्रोसेस होती है इन्फ्लुएंस करने की एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर द गोल अचीवमेंट. कि हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ पर्सन्स को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को ताकि क्या कर सके, हम अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करने का काम कर सकें. या फिर एक ये ऐसी प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करने की बिहेवियर ऑफ पीपल इन सच अ वे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर ऑफ पीपल का, ताकि इस तरीके से करते हैं कि जो भी हमारा लीडर अपने फॉलोअर से करवाना चाहता है उसके फॉलोअर्स वो करने के लिए रेडी हो जाएं. तो यही होती है लीडरशिप कि हमें उनको कंपेल करने की जरूरत नहीं है, वो विलिंगली उस काम को करने के लिए रेडी हो जाएं अपने जो भी गोल है उनको अचीव करने के लिए. यही होती है लीडरशिप. एंड देन इसके बाद आती है कुछ हमारी थ्योरीज लीडरशिप की. तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आई थी हमारी ट्रेट या फिर ग्रेट मैन थ्योरी भी से बोला जाता है. अब हम इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो इनबॉर्न होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता. मतलब हम उनको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें या कुछ हम उनको अलग प्रोसीजर प्रोवाइड करें तो हम उनको ऐसे नहीं बना सकते. तो ये थ्योरी इस बात में बिलीव करती है कि लीडर क्या होते हैं, इनबॉर्न होते हैं. नेक्स्ट कहते हैं कि ये कुछ बेस होते हैं ट्रेट्स पे जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं ग्रेट मैन में. कि कुछ हमारे ग्रेट मैन थे जो ट्रेट्स उनमें थे तो वही लीडर में होते हैं. तो ये मेन इसमें बात करती है. नेक्स्ट है बिलीव दैट द ट्रेट्स आर गॉड गिफ्टेड कैन नॉट बी मेड. ये कहती है कि जो हमारे ट्रेट्स है ना, जो भी क्वालिटी होगी एक लीडर में वो गॉड के द्वारा गिफ्टेड होगी, हम उन्हें क्रिएट नहीं कर सकते लीडर्स को. तो इन्होंने यही मेन बात करी कि हम लीडर्स को क्रिएट ही नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, इनबॉर्न होते हैं. नेक्स्ट है अब इसमें कुछ 40 क्वालिटीज के बारे में बात की गई थी जिनको कंबाइन कर दिया गया था 5 ट्रेट्स में या 5 क्वालिटीज में. अब फर्स्ट इसमें थी फिजिकल क्वालिटी कि हाँ ऐसा ऐसा हमारा लीडर होना चाहिए, क्या क्या फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए उसमें. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस कि उसका इंटेलिजेंस का लेवल कितना होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. एंड देन टास्क रिलेटेड कोई हमारे ट्राइट्स हैं या फिर सोशल ट्रेट्स हैं. तो ये क्वालिटीज को हमने क्या कर दिया 5 ट्रेट्स में यहाँ पर इस थ्योरी ने इनको डिफाइन करा है. तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी. नेक्स्ट आती है बिहेवियरल थ्योरी. बिहेवियर की इसके नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पर बिहेवियर को स्टडी करते हैं. कि यहाँ पर बोलती है ये थ्योरी कि लीडरशिप की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करती है बिहेवियर ऑफ लीडर्स. कि एक लीडर का बिहेवियर कैसा है अपने फॉलोअर के साथ, तो तब ही उसकी एबिलिटी का हमें पता चलेगा कि वो लीडर है या वो लीडर नहीं है. अब कुछ हमारी बिहेवियरल थ्योरीज आई थी कि जैसे मिशिगन स्टडीज थी, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी थी. नेक्स्ट हमारा मैनेजरियल ग्रिड था और एक लीडरशिप एज अ कंटिन्यूम. एंड देन लास्ट हमारा इसमें था मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लाइकट. तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट हमारा आता है इसमें मिशिगन स्टडी जिसको 1940 से 42 के बीच में कंडक्ट करा गया था. अब ये फोकस करती है 2 डायमेंशन के ऊपर या फिर 2 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर. अब इसमें फर्स्ट स्टाइल होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड एंड देन नेक्स्ट होता है प्रोडक्शन सेंटर्ड. एम्प्लॉय सेंटर्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो लीडर है क्या करता है, वो एम्प्लॉइज को ट्रीट करता है एज अ ह्यूमन बींग्स, जबकि प्रोडक्शन सेंटर में उनको एज अ प्रोडक्शन टूल ही उनको ट्रीट किया जाता है. तो इस 2 सेंटर्स के बारे में, 2 हमारे स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में इस थ्योरी ने बात करी थी. नेक्स्ट आती है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी. इसको लेट 1940 और अर्ली 1950 के दौरान इसको स्टडी किया गया था. अब ये भी एक्सप्लेन करती है 2 टाइप ऑफ लीडरशिप के बिहेवियर के बारे में. अब इसमें फर्स्ट होती है कंसिडरेशन एंड देन नेक्स्ट इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर. अब इसमें फर्स्ट हमारा है कि क्या है इसमें कि हमारा कंसिडरेशन क्या होगा कि जो हमारे लीडर्स हैं या फिर उनके साथ जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके म्यूचुअल ट्रस्ट है या नहीं, उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप किस तरीके का है लीडर्स और उनके एम्प्लॉइज के बीच में. नेक्स्ट है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर
कि किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक हमारा जो लीडर है वो डिफाइन करता है अपने खुद के रोल्स को और अपने सबॉर्डिनेट्स के रोल को, ताकि वो गोल को अचीव कर सके। तो यही दो चीजों के बारे में इस थ्योरी ने बात करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडरशिप एज अ कंटिन्यूम मॉडल। अब इसको मॉडल को किसने डिफाइन करा था? रॉबर्ट टेनेबम एंड वॉरेन एच स्किम्ड ने इसको डिफाइन करा था 1958 के ड्यूरिंग। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो हमारा मॉडल आया था वो फोकस किन किन चीजों पर करता है। ये करता है कॉम्बिनेशन के ऊपर, कि ये थ्योरी बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, एक लीडर को कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स को फॉलो करना चाहिए, कि उसे एक ब्लेंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स को फॉलो करना चाहिए, कि उसे सिर्फ एक अकेले लीडरशिप स्टाइल फॉलो नहीं करना चाहिए, जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, डेमोक्रेटिक होता है या लेजिस फेयर होता है, तो उसे उनके कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ जो हमारे लीडरशिप स्टाइल्स थे, 7 लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने का काम किया गया था। अब ये क्या होते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट था टेल्स, जिसको हम अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं। अब अथॉरिटेरियन का मतलब है कि लीडर यहाँ पर ऑल सारे के सारे जितने भी डिसीजंस हैं वो खुद से लेता है। एम्प्लॉइज की वैल्यूज, इमोशंस, उनके जो भी सजेशन होंगे उनको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स में क्या करेगा लीडर? डिसीजन लेगा, लेकिन जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनको कन्विंस कराने की वो कोशिश करता है। नेक्स्ट है इसमें सजेस्ट, कि जो लीडर है वो क्या करता है? डिसीजन लेता है, बट एम्प्लॉइज को अलाउ करता है कि वो कोई भी डिसीजन जो भी लेने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये होता है सजेस्ट। नेक्स्ट है कंसल्ट या फिर पार्टिसिपेटिव, कि यहाँ पर जो लीडर है कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो कंसल्ट करेगा अपने एम्प्लॉय के साथ, कि उनकी एक बार वो सहमति लेगा कि हाँ जो भी डिसीजन होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आता है जॉइंस। जॉइंस में लीडर क्या करता है? शेयर करता है प्रॉब्लम एम्प्लॉइज के साथ और उनसे जो भी उनके ओपिनियन है उनको भी वो लेता है। तो ये था जॉइन हमारा लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट आती है डेलीगेट। अब डेलीगेट में क्या करता है लीडर? आउटलाइन करता है प्रॉब्लम, की अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको प्रॉब्लम के बारे में बताएगा एंड देन अलाउ करेगा एम्प्लॉइज को कि वो खुद से डिसीजंस लें, लेकिन कुछ गाइडलाइंस को एम्प्लॉइज को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आती है एब्डिकेट्स। अब इसे लेजिस फेयर के नाम से भी जाना जाता है, कि यहाँ पर अब क्या कर दिया लीडर ने? फुली जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थी उसको डेलीगेट कर दिया एम्प्लॉइज को, कि अब सारे के सारे डिसीजंस हमारे एम्प्लॉय ही लेंगे एक कंपनी के लिए। तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल जो डिफाइन करे थे हमारे लीडरशिप एज अ कंटिन्यूम मॉडल में। किसने करे थे? रॉबर्ट टेनेबम ने एंड उसके कलीग्स ने। नेक्स्ट आता है हमारे मैनेजरियल ग्रिड। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, क्योंकि यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब इनको दिया था रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन मटन ने इनको डिफाइन करा था। अब इसमें 2 एलिमेंट्स को यूज करने का काम किया गया था। फर्स्ट एलिमेंट था कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। अब इस जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है इसको शो किया गया था एक्स एक्सिस पे, जो था टास्क ओरिएंटेशन हमारा लीडरशिप का स्टाइल। नेक्स्ट था कंसर्न फॉर पीपल को शो किया गया था यहाँ पर वाई एक्सिस पे, जो था रिलेशन ओरिएंटेशन। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इस पिक्चर में कि हमने कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को तो एक्स एक्सिस पे शो किया हुआ है और कंसर्न फॉर पीपल को हमने वाई एक्सिस पे शो किया हुआ है। अब हमने जैसे यहाँ पर बता रखा है कि डिफरेंट हमारे 5 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, जहां पर हमारे कंसर्न को शो किया जाता है कि वहां पर मिनिमम कंसर्न किसके लिए होता है और मैक्सिमम कंसर्न किसके लिए होता है। तो हम इन 5 मैनेजरियल स्टाइल को स्टडी करते हैं। इसमें होता है फर्स्ट इम्पावराइज, जहाँ पे क्या होता है? लो पीपल एंड लो टास्क, कि जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस के जो भी डिटरमिनेंट होते हैं उनको शो करती है। अब यहाँ पर दोनों के लिए मिनिमम कंसर्न होती है, जो हमारा प्रोडक्शन होगा और हमारे पीपल होंगे, उन दोनों को ही यहाँ पर कंसर्न या फिर कंसीडर नहीं किया जाता, कि बिल्कुल उनको क्या कर दिया जाता है? कंसिडरेशन में लो रखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टास्क मैनेजमेंट। अब टास्क मैनेजमेंट की हम यहाँ पर टास्क को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन रिलेशंस को, कि जैसे यहाँ पर लो पीपल हाई टास्क, कि जो आपस में पीपल के रिलेशनशिप होंगे उनको कम कंसीडर किया जाएगा, जबकि जो हमारे टास्क है, हमारा जो डेली वर्क है, उसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है। कि मैक्सिमम कंसर्न होती है प्रोडक्शन के लिए एंड मिनिमम होती है पीपल के लिए। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा टास्क जो मैनेजमेंट है वहां पर 9 मतलब प्रोडक्शन के लिए कंसर्न ज्यादा है और 1 पीपल के लिए कंसर्न कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट, कि जैसे आप इसको इस टेक्निक से याद कर सकते हो कि क्लब में जाते हो, आप खुश होते हो तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। हाई पीपल मतलब यहाँ पर हाई पीपल के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। लो टास्क
टास्क जो डिवाइडेड होता है वहां पर उसको कम कंसिडरेशन या कम प्रेफरेंस दी जाती है। मैक्सिमम कंसर्न होती है पीपल के लिए एंड मिनिमम होती है प्रोडक्शन के लिए, कि जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 प्रोडक्शन के लिए कंसर्न है और 9 पीपल के लिए है कंट्री क्लब मैनेजमेंट में। नेक्स्ट होता है मिडल ऑफ द रोड, मॉडरेट पीपल एंड मॉडरेट टास्क, कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड यहाँ पर डिफाइन करा गया है कि 5 ही कंसर्न हमने दी है पीपल को और 5 ही हमने कंसर्न दी है प्रोडक्शन को। तो ये था हमारा फोर्थ। नेक्स्ट हो जाती है टीम मैनेजमेंट। अब ये टीम मैनेजमेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 और 9 कि लो से हम हाई गए और यहाँ भी लो से हाई जा रहे हैं, कि हमारा जो पीपल के लिए कंसर्न है और प्रोडक्शन के लिए कंसर्न है वो दोनों हाई हो चुकी है। 9 और 9 हमने उनको कंसर्न दी है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जो हमारा बेस्ट लीडरशिप का स्टाइल कौन सा होता है इन 5 लीडरशिप स्टाइल में से। तो जो टीम मैनेजमेंट का स्टाइल है उसे हम बेस्ट लीडरशिप स्टाइल कंसीडर करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा आता है मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लाइकर्ट, जिनको दिया था रेंजिस लाइकर्ट ने इनको डिफाइन करा था। अब ये सजेस्ट करता है 4 मॉडल ऑफ लीडरशिप या फिर मैनेजमेंट के जो सिस्टम होते हैं। अब इसमें फर्स्ट हमारा है एक्सप्लॉयटेटिव या अथॉरिटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव मतलब हम यहाँ पर एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब उनकी जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनकी यहाँ पर वैल्यू या इनको प्रेफर नहीं किया जाता। हम यहाँ पर टास्क को ही प्रेफर करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, फियर और पनिशमेंट का यूज करते हैं, मतलब नेगेटिव मोटिवेशन का यूज करते हैं कि एम्प्लॉइज को कहेंगे कि अगर हमारा काम टाइमली नहीं हुआ तो आपको आपकी जॉब से सेपरेट कर दिया जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल का यूज करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी यहाँ पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनेवोलेंट या फिर अथॉरिटेटिव। बेनेवोलेंट का मतलब है कि यहाँ पर हम रिवार्ड को भी लेके आएंगे, कि हम पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मोटिवेशन दोनों को यूज करते हैं, कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, लेकिन अगर आप काम डिले करते हो, आप वेस्टेज करते हो रिसोर्सेज की, तो आपको पनिशमेंट पेनल्टीज आप पर इम्पोज की जाएंगी। यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है, लैक होता है। यहाँ पर हमारी जो म्यूचुअल ट्रस्ट है एम्प्लॉइज के बीच में आपस में उनमें कमी होती है। डिसीजन मेकिंग कहाँ पर होती है, टॉप टू डाउन, कि जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करने का काम करती है। नेक्स्ट आ जाती है कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव से क्लियर है कि यहाँ पर हायर ट्रस्ट होगा सबऑर्डिनेट में, कि हम जो भी डिसीजंस लेंगे वो कंसल्ट कर ही लेंगे एम्प्लॉय से। अब इसमें पार्टिसिपेशन दिया जाता है अपने एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग पावर में, और यहाँ पर मेन बात है कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, कि टॉप टू डाउन भी होता है एंड डाउन टू टॉप हमारा कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्टिसिपेटिव। अब पार्टिसिपेटिव है कि हम यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो कम्युनिकेशन हो जाएगा वो ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। हमारा जो ट्रस्ट है म्यूचुअल मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में वो बहुत ज्यादा यहाँ पर होगा, और जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनकी हाई इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है। तो यही था हमारा 5th मैनेजमेंट सिस्टम जो लाइकर्ट ने बताया था। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कुछ सिचुएशनल थ्योरीज। अब सिचुएशनल थ्योरी में हमारी कुछ 3 थ्योरीज है, जैसे फीडलर की कंटिजेंसी थ्योरी है, नेक्स्ट हमारी हर्से का ब्लैंचर्ड मॉडल आएगा, एंड देन नेक्स्ट हाउस पाथ गोल्स थ्योरी। अब इसमें हमारी फर्स्ट आती है फीडलर की कंटिजेंसी थ्योरी, जिसको फ्रेड एडवर्ड फीडलर ने डिफाइन करा था। अब इसमें फर्स्ट ये कहती है कि 2 टाइप्स ऑफ लीडर पर ये फोकस करती है। इसमें फर्स्ट है, एक होता है टास्क ओरिएंटेड, एक होता है रिलेशन ओरिएंटेड। अब टास्क ओरिएंटेड कहती है कि जिनका एलपीसी लो होता है, और रिलेशन ओरिएंटेड जिनका एलपीसी हाई होता है। अब ये एलपीसी क्या होता है, एलपीसी मतलब लीस्ट प्रेफर्ड वर्कर। लीस्ट प्रेफर्ड वर्कर की लीडर की क्या लिमिट है, अपने जो वर्स्ट वर्कर है उनको देखने की विद अ फेवरेबल एटीट्यूड, कि जो लीडर है वो जो वर्स्ट वर्कर है जो अच्छे से काम नहीं कर पाते उनके साथ वो फेवरेबल एटीट्यूड कितना रखता है। तो यही होता है लीस्ट प्रेफर्ड वर्कर एलपीसी। अब इसमें हमारे क्या थे, 3 डायमेंशन को एक्सप्लेन करा गया था। फर्स्ट था कि लीडर मेंबर रिलेशन, कि जो लीडर है और एम्प्लॉइज हैं उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, फॉर्मल रिलेशन है या फिर इनफॉर्मल रिलेशनशिप है उनके। नेक्स्ट है टास्क स्ट्रक्चर, कि हमारे जो भी टास्क हैं वो किस तरीके से डिफाइन करे गए हैं, कि अथॉरिटी किस तरीके से डिवाइडेड है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से डेलीगेट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है लीडर की पोजीशन पावर, कि लीडर के पास क्या पावर है, कि किस तरीके से एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करेगा, किस तरीके से वो पनिश करेगा, और क्या उसकी डिसीजन मेकिंग पावर रहती है। तो ये था हमारा फीडलर की कंटिजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट आ जाती है हर्शे एंड ब्लैंचर्ड मॉडल, जिसे हम सिचुएशनल थ्योरी बोलते हैं। इसको दिया था पॉल हर्शे एंड केनेथ एच ब्लैंचर्ड ने इसको डिफाइन करा था। अब जो लीडरशिप का स्टाइल है वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज,
कि इस थ्योरी ने मेन बात ये कही कि जो हमारा एम्प्लॉइज है उनका मेच्योरिटी लेवल है वही डिफाइन करेगा कि हमारा लीडरशिप का स्टाइल किस तरीके का होने वाला है। अब इसमें मेच्योरिटी को बताया गया था कि वो इक्वल टू होती है एबिलिटी प्लस विलिंगनेस की, कि हमारे एम्प्लॉइज हैं उनके पास कितनी एबिलिटी है और वो किसी काम को करने के लिए कितनी उनके पास विलिंग पावर है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये 4 लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन करती हैं। अब 4 कौन से हैं, जैसे कि टेलिंग है, सेलिंग है, पार्टिसिपेटिंग है एंड देन डेलीगेटिंग है। टेलिंग की मतलब आप क्या करते हैं, जस्ट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो कि यहाँ पर हाई टास्क होते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के और एम्प्लॉइज के वो लो होते हैं। नेक्स्ट हो जाती है सेलिंग कि हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, कि टास्क भी हमारे बहुत ज्यादा होते हैं और हमारे रिलेशनशिप है मैनेजमेंट के और एम्प्लॉइज के वो भी हाई होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है पार्टिसिपेटिव कि आप पार्टिसिपेट करवा रहे हो एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में, तो आप उनसे टास्क से रिलेटेड काम कम करवाते हो, तो जिस वजह से लो टास्क होता है और हाई रिलेशनशिप उनके होते हैं। नेक्स्ट होता है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग में कि हमने काम कर दिया सारा डेलीगेट एम्प्लॉइज को, तो लो रिलेशनशिप है और लो ही हमारे यहाँ पर टास्क होते हैं। तो ये था हमारा हर्शी एंड ब्लैंचेट की सिचुएशनल थ्योरी। नेक्स्ट हो जाती है हाउस पाथ गोल थ्योरी, जिनको बताया था रॉबर्ट हाउस ने इन 1970। अब ये कहती है कि जो लीडर है वो अडॉप्ट करेगा एक लीडरशिप स्टाइल को या पाथ को, किसके ऊपर, जो बेस्ड होगा हमारी सिचुएशन के ऊपर, कि अगर कोई भी लीडर को अपने गोल्स को अचीव करना है तो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वो लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट इसमें बात करी थी कि ये बेस्ड होती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के ऊपर, कि जो हमें सजेस्ट करे कि जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बेटर जब वो इस चीज में बिलीव करते हैं। किस चीज में, कि एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, कि अगर आप एफर्ट्स करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो उसका परफॉर्मेंस जरूर हमें मिलेगी। अगर परफॉर्मेंस मिलेगी तो लीड्स टू रिवार्ड, कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हमें मैनेजमेंट से रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे एंड देन रिवॉर्ड्स आर वैल्यूएबल, कि वो जब बिलीव करेंगे कि रिवॉर्ड क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, तभी वो एफर्ट्स करेंगे और एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस होगा। तो यही बात ये थ्योरी मेन करती है, हाउस पाथ गोल थ्योरी। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी है, एक होती है ट्रांजैक्शनल थ्योरी। अब इन थ्योरी से आपसे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ होनी चाहिए इस थ्योरी की। अब ये फर्स्ट थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, इसको दिया था बर्नार्ड बेस ने इन 1985 में, इसको एक्सप्लेन करा था। अब ये 4 बेसिक एलिमेंट की बात करती है जिसे हम 4I के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें फर्स्ट है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, कि आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि लीडर यहाँ पर एक्ट करता है एज अ रोल मॉडल, कि एज एग्जाम्पल वो सेट करता है अपने एम्प्लॉइज के लिए कि अगर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ तो आप एम्प्लॉइज भी अच्छे से अपने वर्क को एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, कि यहाँ पर क्या करता है लीडर, कम्युनिकेट करता है कंपेलिंग विजन, कि यहाँ पर वो इनको एक विजन शो करता है एज अ इंस्पिरेशन, कि आप इस इंस्पिरेशन को फॉलो कर क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, कि यहाँ पर लीडर एनकरेज करता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कि इंटेलेक्चुअल, कि आपके जो माइंड से रिलेटेड, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग का यूज कीजिए, इनोवेशंस लेकर आइए और नए नए आइडियाज लेकर आइए, तो लीडर यहाँ पर मेन एनकरेज करेगा एम्प्लॉइज को इन मेन काम के लिए। नेक्स्ट हो जाता है इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, कि यहाँ पर लीडर मेंटोरिंग करता है एंड सपोर्ट करता है एम्प्लॉइज को इंडिविजुअली, कि वो पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, मेंटोर करेगा, गाइड करेगा अपने एम्प्लॉइज को कि कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है और उन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने का काम वो करता है। नेक्स्ट हो जाती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। अब ट्रांजैक्शनल मतलब कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ एक्सचेंज होता है किसमें, कि यहाँ पर ये फोकस करते हैं एक्सचेंज बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर ऑन फॉलोइंग डायमेंशन, कि ये कुछ डायमेंशन पर क्या करती है, एक्सचेंज को जो भी लीडर के बीच में और फॉलोअर के बीच में होता है उस पर फोकस करती है। इसमें 3 तरीके की डायमेंशन को बताया गया है, एक होती है कंटिजेंसी रिवार्ड, एक है इसमें नेक्स्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि किस तरीके से एक्टिव मैनेजमेंट होती है बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या करती है मैनेजमेंट, क्लोजली मॉनिटर करती है वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, कि इसमें एक्टिव में अब बोला है कि इसमें एक्टिव एक होता है पैसिव। एक्टिव में तो मैनेजमेंट ही सारे काम करेगी, कि वो फॉलो बिल्कुल क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि एम्प्लॉइज है वो कैसे काम कर रहे हैं। जबकि पैसिव में क्या करती है वो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं, जो मेन एक्टिविटीज होगी वो तो अपने पास रखेगी उनसे रिलेटेड डिसीजन, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, डेली रूटीन से रिलेटेड है, उनको वो डेलीगेट कर देगी एम्प्लॉइज को। तो ये 3 तरीके के डायमेंशन के बारे में ये बात करती है। नेक्स्ट है ये फोकस करती है ऑन मेंटेनिंग स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड परफॉर्मेंस थ्रू रिवॉर्ड्स एंड
पनिशमेंट, कि ये क्या कहती है कि आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चर को मेंटेन कीजिए, ऑर्डर को मेंटेन कीजिए और परफॉर्मेंस को इन एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू, या रिवॉर्ड्स के थ्रू और पनिशमेंट के थ्रू इसको मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। तो ये थे हमारी ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है हमारी क्लासेस से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। So please like, share and subscribe our channel. Thank you.